एक भिखारी था, पहले शायद सुनी होगी आपने मेरे से कथा। रोज भीख मांगने जाता था। भिखारियों की एक आदत होती है, उनकी भी एक साइकोलॉजी है, उनका भी एक स्कूल चलता है जिसमें ट्रेनिंग होती है कि अपनी झोली या डब्बा जब भी चलो, शनिदेव का डब्बा या झोली खाली लेकर नहीं चलनी, क्योंकि जिस पहले घर में जाओगे वो देखेगा इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है, हट। तो शनिदेव एक का सिक्का अपना डालकर, तेल डालकर चलता है जो शनिदेव के मांगने आते हैं, और जो भिखारी होता है वो अपनी झोली में, वो झोली देखिए ना आपने गले में जो डाल रहता है, उसमें एक मुट्ठी कोई ना कोई अन्न दाना चावल डाल के चलता। रोज जाता था, भीख मिलती थी, पत्नी कहती थी इससे कुछ होता नहीं, बार बार उसको कहती थी कि कुछ ऐसा करो कि ज्यादा भीख मिले। तो उसने एक दिन ठान लिया कि आज सवेरे, कल सवेरे उठकर राजा के दरबार में जाऊंगा और उससे भीख मांगूंगा, और राजा को भीख मांगूंगा तो राजा को एक मुट्ठी थोड़ा ना देगा, राजा है, ज्यादा ही मिलेगी। तैयारी से सोया, सवेरे उठा, झोली के अंदर एक मुट्ठी चावल डाल दिए पत्नी ने, झोली लेकर चल दिया कि आज रात दरबार जाऊंगा, सीधा चल दिया। इधर ये जो राजा था ये भी अकबर था। अकबर नहीं था मतलब अकबर जैसा था, जैसे अकबर की कहानी सुनाई। वो अपने गुरु के पास बैठा हुआ था और कह रहा था कि गुरुदेव कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा राज्य डबल हो जाए, खजाना डबल हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करना, आने वाली पूर्णमासी को सवेरे उठते ही स्नान करके रथ पर बैठकर नगर में निकलना, और जो पहला भिखारी नजर आ जाए उसके सामने झुककर झोली फैला देना, जो कुछ वो दे देगा तेरा इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो पूर्णमासी का दिन आज था, इधर भिखारी चला, उधर राजा चला। राजा की सवारी आ रही है, रथ आ रहा है, सिपाहियों ने आगे साइड पर हो जाओ, साइड पर हो जाओ, इसको भी भिखारी को साइड पे खड़ा कर दिया। राजा तो ऊंचा था, रथ पर था, उसने देख लिया वो भिखारी वहां खड़ा हुआ है, रथ रुकवाया, नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठ गया वज्रासन में। वज्रासन सब जगह चलता है, हिंदू सिख ईसाई धर्म मुसलमानों में सब जगह वज्रासन चलता है। और अपनी झोली फैलाई और कहने लगा जो तेरा मन आए इसमें डाल दे, तू तिनका भी दे देगा तो मैं लेके चला जाऊंगा, लेकिन डाल जरूर। अब जरा सोचो, राजा भिखारी बन के बैठा हुआ है, कुछ भी डाल दे, और वो भिखारी जो राजा से भीख मांगने के लिए निकला था, जिसने कभी जीवन भर किसी को कुछ दिया नहीं था, सिर्फ लिया ही लिया था। भिखारी तो लेता ही लेता है ना, देता तो है नहीं। अब वो बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं, देने की आदत नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, पता ही नहीं कैसे दिया जाता है, मैं तो लेता ही रहा। राजा बार बार कह रहे कुछ भी डाल, जल्दी कर। अब राजा है, नाराज हो गया तो गला कटवा देगा, और इधर पल्ले से कुछ छूटता नहीं। बड़ी मुश्किल से राजा की बार बार कहने पर उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी के चावल के दाने थे, उसने एक दाना चावल का निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने लिया, हाथ जोड़े, धन्यवाद, रथ पर बैठा चला गया। उस दिन इसको भीख बहुत मिली, रोज की बनिस्बत। शाम को जब घर पे आया तो पत्नी ने कहा, रे क्या हुआ, आज राजा से भीख मांगने गए थे खूब। काहे का राजा, वो तो मेरे से भी बड़ा भिखारी निकला। और सारी कहानी सुना दी और कहा कि आखिर में मुझे एक चावल का दाना देना पड़ा। कोई बात नहीं, पत्नी ने कहा, भीख तो ज्यादा मिल गई आज। और उसकी झोली लेकर वो पलटने लगी, और जैसे ही पलटने लगी तो उसने क्या देखा कि उस भीख में से एक चावल का दाना सोने का था।
ये क्या है? बोली ये सोने का चावल का दाना। भिखारी ने माथा पीट लिया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, काश पूरी मुट्ठी दे देता। केवल अर्जन नहीं, विसर्जन करना सीखो। वो तो भिखारी था, एक चावल का दाना दे पाया और वो का दाना सोने का हो गया। हम तो ऐसे हैं, भिखारी तो नहीं है कि हमसे तो कुछ पैसे भी, कुछ रुपए भी धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर छूटते